एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। बुधवार को एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशासन पर अच्छी पकड़ है और यही उनका मजबूत पक्ष है। पवार ने इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर अपनी राय रखी। शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज की शैली की प्रशंसा करते हुए कहा कि एक बार जब वह कोई कार्य करते हैं तो वह इसे पूरा करना सुनिश्चित करते हैं। पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत प्रयास करते हैं और काम पूरा करने के लिए पर्याप्त समय देते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जब वह किसी भी कार्य को हाथ में लेते हैं तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक वह कार्य अपने निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता तब तक वह नहीं रुकेगा। पवार ने आगे कहा कि पीएम इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सरकार की नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और उनके सहयोगी एक साथ कैसे आ सकते हैं। मोदी के पास अपने सहयोगियों को साथ ले जाने का एक अलग तरीका है और वह शैली मनमोहन सिंह जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों में नहीं थी। पवार ने आगे कहा कि मेरी और तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की राय थी कि तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे अलावा यूपीए सरकार में कोई अन्य मंत्री नहीं था जो मोदी से बातचीत कर सके, क्योंकि वह मनमोहन सरकार पर लगातार हमला करते थे। पवार ने कहा कि जब मोदी गुजरात के सीएम थे तो मैं केंद्र में था। जब पीएम सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाते थे तो मोदी भाजपा शासित राज्यों के सीएम के एक समूह का नेतृत्व करते थे और केंद्र पर हमला करते थे। उन्होंने कहा कि तो ऐसी स्थिति में मोदी को कैसे जवाब दिया जाए, इस पर रणनीति बनाई जाती थी। शरद पवार ने कहा कि अगर उन्होंने 2019 विधानसभा चुनाव के बाद अजीत पवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाने के लिए भेजा होता तो वह सुनिश्चित करते कि सरकार सत्ता में बनी रहे। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संभावित राजनीतिक परिदृश्य के बारे में पूछा गया कि क्या वे विपक्ष का नेतृत्व करेंगे, तो पवार ने कहा कि वे नेतृत्व करने के बजाय उस व्यक्ति का समर्थन और मार्गदर्शन करना चाहते हैं जो सरकार का नेतृत्व करेगा। उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में बात करते हुए कहा कि फिलहाल कोई सीधे सीधे नहीं जीत रहा और मामला 50-50 का है।